तो गाइस इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक होता है, ज़्यादा फॉर्मूलेज होते नहीं है और एसएससी में 2-3 क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है और इसमें एक रूल तो सबको पता ही होता है कि बोर्ड मास का रूल होता है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। BODMAS, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट एक ही होती है जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये अपनी करली ब्रैकेट्स हो गई और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। ऑफ जो ब्रैकेट के साथ जो भी चीज़ होती है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है। फिर जब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं ना, पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को रिजोल्व करने के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज डिवाइड। तो डिवाइड आई होप ये सबने अपने बचपन में पढ़ रखा होगा, बोर्ड मास रूल। एक बार रिवाइज कर लो। अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर इसको फॉलो किया तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होएगा, ठीक है। दिस इज डिवाइड। फिर उसके बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन तो अपना प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन माइनस, वो उसको सबसे बाद में करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आगे पीछे भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट पहले ऐड कर लेना फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें हम बॉटम्स अप अप्रोच लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हम चंक्स उठाते हैं। सबसे पहले ये चंक उठाया हमने, ठीक है, 1 + 4/5, ठीक है। 1 + 4/5 हमने उठाया और इसमें सबसे पहले आई होप एलसीएम सबको लेना आता है। एक बार मैं लेके दिखा देता हूँ कैसे लेना है, फिर उसके बाद मैं एलसीएम सिर्फ माइंड में लूंगा और आप समझ जाना उसको कैसे लिया है। तो ये 5 एलसीएम आया है इसका। ये यहाँ पे 1 × 5 = 5 + 4 = 9/5, ठीक है। ये 9/5 हो गया इतने वाला पार्ट अपना, ठीक है। तो अब मैं इसको उठाता हूँ, इतने पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को उठा लेता हूँ। 2 + 3 / 9 / 5। तो ये क्या होता है ना कि ये 5 जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 + 3 × 5/9, तो इससे 3 काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और दिस इज 2 × 3 = 6, 6 + 5/3, ठीक है। इतना हो गया = 11/3। अभी तक का इतना पार्ट हमारा 11/3 आ गया। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहीं पे कर लेते हैं। 1 + 2 / 11 / 3, तो ये 3 अपना ऊपर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज क्या बन गया अपना 1 + 6/2, 3 × 2 = 6/11। तो अभी एलसीएम लेंगे तो ये 17/11 हो गया, 17/11, और अपना इतना पार्ट सोल्व हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये 17/11 हो गया। 1 + 1/17/11, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है अपना, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो 1 + 11/17 विच इज नथिंग बट ये वाला ए ऑप्शन। तो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। 1 + 11/17, उसको हम 1 + 11/17 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इजी वे में दे रखा है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने सोल्व किया था। तो दिस इज 9/5 हो गया, ठीक है। 1 + 3 / 9 / 5, तो 1 + 3 × 5/9, ये ऊपर 5 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, और इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे गया। तो दिस इज 3 + ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 8/3। तो मैं एलसीएम माइंड में ले रहा हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेन पेपर पे भी ले सकते हैं। तो वैसे अगर आप माइंड में एलसीएम ले पा रहे हैं तो दैट इज रियली गुड। तो अपन ने यहाँ तक का सोल्व किया, 8/3 आया, तो इसका आंसर हो गया 8/3, ठीक है। तो 1 + 2 / 8 / 3, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। मैंने बोला था 1 + 6/8, ठीक है। तो ये 1 + 6/8 विच इज 1 + 6/8, इसको अगर मैं कट करूंगा तो 2 × 3 = 6 and 2 × 4 = 8, 1 + 3/4,
और ये 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो 7/4 इज आवर आंसर। तो 7/4 इज दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम ये वाला चंक उठा लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 - 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये सीधा कर देते हैं। और ये जो इसको 9 डिवाइड कर रहा था तो ये ऊपर चला जाता है, मैंने बोला था ये 9 नीचे डिवाइड कर रहा है तो ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 9 बन गया इसका। 2 - 9/7, तो दिस इज 14 - 9 विच इज 5/7, ठीक है। तो इतने का आंसर हो गया अपना, कितना आंसर हो गया 5/7। तो अभी इतना पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट लेते हैं। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये अपना छोटे वाला पार्ट 5/7 आया था, तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3 + 7/5 हो गए, ठीक है। तो ये 15 + 7/5 हो गया। तो अपना कितना आंसर आया, 15 और 7 इज 22/5, ठीक है, ये हो गया। और 1 डिवाइडेड बाय 22/5, तो ये कितना हो गया 5/22। इतने पूरे का आंसर आ गया, इतने का आंसर आ गया 5/22। और उसमें कितना जोड़ना है 7/22। तो ये अपना कितना आ रहा है 22, तो एलसीएम आ गया 17 और 5 विच इज अगेन 22। तो 22 से 22 कट करेंगे तो 1 इज आवर आंसर, ठीक है। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है पहले। इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें हम सोल्व ही करेंगे, हम कोई वैल्यू पुट करके देख नहीं सकते हैं, ठीक है। x की अगर कोई वैल्यू पुट करके देख लें तो, बट इसमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस चंक को सोल्व करते हैं, सबसे छोटे वाले चंक को। दिस इज 3/2 हो गया अपना, ठीक है। 1 ये है और आधा ये है, तो 1.5 हो गया, तो 3/2। तो 3/2 इसके नीचे आया हुआ है, तो नेक्स्ट चंक लेते हैं 1/3/2, तो 2/3 हो जाता है। जो ये वाला चंक ले लिया है हमने पूरा इतना, तो 1 प्लस यहाँ पे ये 3/2 आया था, तो 3 ऊपर जो 3/2 जो 2 नीचे वाला था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2/3 हो गया। तो ये 3 + 2 ये 5/3 हो गया, ठीक है। यहां तक का 5/3 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना 1 + 3/5, जो नीचे वाली चीज है मैं पहले ही ऊपर ले जाता हूं। तो इतना अपना क्लियर हो गया 1 + 3/5। तो दिस इज 5 और +3 8/5, ठीक है। अभी तक का 8/5 आ गया। तो अपने पास लास्ट स्टेप बचा है 1 + 1/8 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई करता है, 1 + 5/8, तो 5/8 हो रहा है। तो दिस इज 8 और 5, तो दिस इज 13/8 आ गया, ठीक है। तो 13/8 आ गया। तो हाँ, हमने लास्ट स्टेप भी कर लिया है। तो 13/8 अपना आंसर आया है। तो 2 × 13/8 + 7/4, यही निकालना है अपने को। x की वैल्यू अपने पास आ गई थी, तो दिस इज 4। तो 13 + 7 दोनों का नीचे 4 आ गया है, 13/4 + 7/4 आ गया। तो 13 और 7 इज 20, और नीचे आ गया अपना 4, क्योंकि एलसीएम दोनों का 4 आ रहा है, तो उस वजह से हमने सीधा ऐड कर दिया, एंड दिस इज 5। तो 5 इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 1/4 कितना होता है 5/4 हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चंक लेंगे 3 + 1/5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 ऊपर आ जाता है। तो अपना हो गया 3 + 4/5, ठीक है, वो वाला चंक लिया हमने। दिस इज 5 × 3 15 + 4 इज 19/5, ठीक है। यहां तक अपना हो गया, आंसर इज 19/5। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं 1 + 2 + 5/19, ठीक है। मैंने पहले ही मैं उसको 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इतने पार्ट का आंसर क्या आ रहा है अभी तक, इतना पार्ट हो गया अपना। तो इतने पार्ट का आंसर आ रहा है 19 × 2 इज 38 + 5 विच इज 43/19।
और अभी जो फाइनल लेंगे तो 19/43 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 43 डिवाइडेड बाय 19, ये आंसर आ रहा है 43/19। ये 19 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है तो 19 डिवाइडेड बाय 43 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 43, तो 19/43 को 19/43 से डिवाइड करेंगे तो अपना 1 आंसर आ गया। तो 1 इज आवर आंसर। तो गाइज हर बार मैं ऐसे कर देता हूं, देखो 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं इसको 5/4 लिख देता हूं। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों करता हूं मैं हर बार, तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। देखो अगर 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 है तो उसको मैं 5/4 लिख देता हूं। इसको सिंपली वे में क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4/5 लिख सकता हूं। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई को सोल्व कैसे करते थे बचपन में, 1 इंटू इसको रिवर्स कर देते थे 5/4, तो इज इक्वल टू 5/4 हो गया ना आंसर 5/4। तो दिस इज द वे हाउ आई डू इट। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ऑलरेडी भी हो चुका होगा, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो 1 पहले इस चंक को सोल्व करते हैं, 1 - 2/3, तो अपना कितना हो रहा है 1/3 बच रहा है ना। 1 में से 2/3 माइनस कर रहे हैं तो 1/3 बच रहा है, तो इतने का तो 1/3 आ गया। 3 + 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है 3 + 9, तो अभी तक का कितना आंसर हो रहा है 12 आंसर आ रहा है, ऊपर यहां तक का आंसर 12 आ गया। तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अपना तो सीधा काफी इजी क्वेश्चन था, तो दिस इज 5/12। तो हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज 7th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इफ अगर इस वैल्यू ने अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड करी हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई पूरा ही टॉपिक डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, मैंने लिंक इसके वीडियो के नीचे दे रखा है, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, 1-on-1 क्लासेस कर सकते हैं मेरे साथ, और मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो। और अगर आपको एक दो डेमो सेशंस लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2 = x, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 = x + 1 डिवाइडेड बाय 1, ये पूरा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 4 × 3 इज 12 + 1 इज 13/4, 1 + 1/13/4, ठीक है। नेक्स्ट चंक ले लिया है मैंने, तो ये ऊपर गया 4, 1 + 4/13 हो गया, ठीक है। दिस इज 13 + 4 विच इज 17/13 आ गया अभी तक का आंसर, ठीक है। ये वाला अपना आंसर हो गया 17/13, ठीक है। तो ये 17/13, 2 = x + 1/17 डिवाइडेड बाय 13, तो मैंने बोला था ये ऊपर आ जाता है, तो इसका बना अपना 2 = x + 13/17। तो x अपना कितना हो रहा है, इससे इंप्लाई क्या कर रहा है, x = इसको उस साइड लेके जाते हैं, अगर इसको इस साइड ले जाते हैं तो x = 2 - 13/17, दिस इज 34 - 13/17, 34 - 13/17, तो 34 में से 13 माइनस कर देंगे तो डिवाइड में तो 17 ही आ रहा है, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो 21/17 इज आवर आंसर विच इज द सेकंड ऑप्शन। तो 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलो, काफी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 1 - हाफ, तो हाफ होता है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। फिर उसको नेक्स्ट वाले स्टेप को सोल्व करेंगे, तो 1 + 1, ये 2 नीचे से ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 बन गया, 1 + 2 3, तो अभी तक इसका आंसर 3 आ गया। तो ये पूरा कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया 2/3, ठीक है। अब इस वाले को सोल्व करते हैं।
सबसे पहले तो ऑफ सोल्व कर लेते हैं। तो 5/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 5/6 इंटू 3/2, तो ये कट गया अपना, कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो ये 5/4 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 इंटू 1, अभी इतना पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है। 5/4 इतने पार्ट का आ गया था, इसका और इसका आंसर आ गया था, डिवाइडेड बाय 5/4, तो 5/4 को 5/4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। इस पार्ट का 1 आंसर आ गया और उसका वो 2/3 था, तो ये 2/3 इंटू 3 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 1 हो गया, नीचे वाला पार्ट तो पूरा ही 1 हो गया था, तो 1 इसको लिख भी सकते हैं वैसे। तो 3 से 3 काटेंगे तो 2 इज द आंसर, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इसी को देखते हैं, और इस लेफ्ट वाले पार्ट को भी सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है, पर इसको भी सोल्व कर देते हैं और डिवाइड को भी सोल्व कर देते हैं। तो बॉटम्स अप अप्रोच लेते हैं। 5 - 1/2, तो विच इज 4.5, 5 में से आधा घटा दिया तो 4.5 बचा। 4.5 मीन्स 9/2, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, और इसको मैं 3 इससे काटूं तो ये 3 हो गया। 2 + 2/3, अभी तक इतना हुआ। फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 2 + 2/3, ठीक है। दिस इज 3 × 6 + 2 8, तो अभी तक का 8/3 आंसर आया। 1 + 8/3, ऊपर 4 है इनके, ठीक है। तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 2, तो 1 + 3/2, ठीक है अभी तक का। और माइनस में दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5, दिस इज 5/2, तो माइनस का 5/2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, तो 2 + 3 और माइनस का 5 हो गया, तो प्लस का 5 माइनस का 5, तो 0 इज आवर आंसर विच इज द सेकंड ऑप्शन। So this is the end of my video. Thank you guys. Thank you very much for joining my video. Thank you very much.